अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है नन्ही चूंटी। किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करती थी। नन्ही चूंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चूंटी के लिए मज़ेदार दाने लाती। जब इसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूंटी पर आ पड़ी। अब वो चूंटी चूंकि छोटी थी इसलिए थोड़ी कामचोर भी थी। इसकी माँ ने इसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम से रहें और खुराक आसानी से मिलती रहे। नन्ही चूंटी ने पहले दिन मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ला सकी, फिर मज़ेदार दाने लाने से इनकार कर दिया। इसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब हो जाएगी। नन्ही चूंटी ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही चूंटी सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर ले जाऊंगी। इस तरह वक्त भी बचेगा और मैं अपनी नींद पूरी भी कर सकूंगी। इस तरह मैं ज़्यादा खुराक घर में जमा कर सकूंगी। इसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चूंटियाँ जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। इसने देखा जो चूंटियाँ छोटी हैं वो बड़ी तेजी से छोटे दाने मुंह में उठाए लिए जा रही हैं, जबकि बड़े चूंटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे। इसने एक बड़े सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़े चूंटे की नज़र नन्ही चूंटी की मुशक्कत पर पड़ी। इसने पूछा, है नन्ही, क्या बात है? नन्ही ने सारा वाकया सुनाया। अंकल चूंटे हंस पड़े और वो नन्ही चूंटी को एक दरख्त के करीब ले गए जहाँ ठंडी छाँव थी। अंकल ने छोटी चूंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ। बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकोगी। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुँचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर ले जा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अंकल, मुझे हर शर्त मंजूर है। नन्ही खुश होकर बोली, तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। अंकल ने शर्त बताई तो नन्ही चूंटी ने फौरन कहा, कैसे हर शर्त? ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते रहे, चूंटी पाबंदी से काम करती रही। रोजाना छोटे छोटे दाने अंकल के घर पहुंचाती और अंकल बड़े बड़े दाने नन्ही के घर पहुंचाते। नन्ही की माँ अंकल से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही जरा आराम करती तो अंकल फौरन इसे उठने और पाबंद करने की ताकीद किया करते थे। एक दिन अंकल ने नन्ही से कहा, नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। अंकल, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि अंकल बड़े दाने इसके घर जमा करते रहें। बस नन्ही, खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतना काफ़ी है। अंकल ने नन्ही को समझाया तो इसने बात मान ली। फिर नन्ही और अंकल अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे, नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही अंकल की शुक्रगुजार हो गई थी। एक दिन जब सर्दियाँ जोरों पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में दुबके आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से इसकी चीख निकल गई। मेहरबान अंकल सामने खड़े थे। नन्ही ने जल्दी से इन्हें अंदर बुला लिया क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। इनकी खूब खातिर की। इसकी माँ भी अंकल की बहुत शुक्रगुजार थी। अंकल, आपकी बहुत मेहरबानियाँ। नन्ही ने अंकल से कहा, क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? अंकल हैरत से बोले, अंकल, आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी है। नन्ही ने खुराक के बड़े बड़े ढेरों की तरफ इशारा किया। अच्छा, अंकल ने कहा लगाया और कहा, तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। अंकल,
वो तो छोटे छोटे दाने थे, इनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मुकाम, आप खुद सोचें। अंकल ने कहा, खुद देखोगी तो पता चल जाएगा नन्ही तुम्हें कि किसकी खुराक ज्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या फिर ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं। अंकल ने माँ से इजाज़त ली कि वो नन्ही को अपने घर साथ ले जाएं ताकि इसे वो खुराक दिखाएं जो नन्ही चूंटी ने खुद जमा की थी। अंकल के घर पर नन्ही की माँ ने इजाज़त दे दी और अंकल नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हो गए। अरे अंकल, नन्ही के मुंह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी ज़्यादा खुराक जमा की है, अब बताओ वो खुराक ज़्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने? अंकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंकल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैंने इतनी सारी खुराक जमा नहीं की। इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। देखो नन्ही, अंकल ने इसे समझाते हुए कहा, ये सब खुराक तुमने जमा की थी, ये इसलिए बहुत ज़्यादा है कि तुमने एक महीने में हर रोज़ बहुत मेहनत की और रोज़ाना तुम वक्त पर आती और वक्त पर चली जाती थी। तुमने काम के दौरान एक लम्हा भी आराम नहीं किया, तुमने काम बड़ी बाकायदगी से मुसलसल किया। ये सब इसका कमाल है। याद रखो, मेहनत और काम को बाकायदगी से करने में ही कामयाबी है। इतनी बड़ी कामयाबी कि तुम हैरान हो गई, इतनी हैरान जितनी कि तुम अब हो रही हो। फिर अंकल ने नन्ही को इस ढेर में से कुछ छोटे छोटे मज़ीद टुकड़े दिए और इस तरीके से अंकल और नन्ही चूंटी ने अपनी सर्दियां हंसी खुशी अपने घर में आराम करके गुजार दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? उम्मीद है आप सब अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।